अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार व्यूज़ से मतलब कि बहुत ही प्यारे नज़ारों से भरी हुई। आज की वीडियो को आप लोगों ने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। खैर, हमने चेकआउट किया जो आपने लास्ट वीडियो में देखा। अभी हमारी गाड़ी को भी भूख लगी हुई थी और हमें खुद भी भूख लगी हुई थी। सो गाड़ी की भी पेट पूजा की और ख़ुद भी हमने मार्केट से कुछ सामान उठाया। जिस जगह से हमने अपनी गाड़ी का फ्यूल फिल करवाया, यहाँ पे एक्चुअली इतनी उन्होंने कम प्राइस पे रखा हुआ था ना, हमें यकीन नहीं आया। मतलब कि जर्मनी से भी चीप प्राइस पे। आज हमने जिस जगह जाना है वहाँ पे ना तो स्टोव है, और स्विट्ज़रलैंड के अंदर तो जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ से फूड लेते हैं तो आपके उसकी कीमतें जो है ना वो 2 गुना 3 गुना ज़्यादा होती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप बजट में रह के कुछ करें या कुछ चीप करें, उसके लिए यही ऑप्शन है कि आप रेडीमेड मार्केट से इस तरह की चीज़ें ले लें जिससे आपका हो जाए गुजारा। क्योंकि इससे आज का दिन और सुबह का दिन है, उसके बाद फिर हम एंटर होने वाले हैं इटली के अंदर, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो उसी सिलसिले में अभी हम मार्केट से सारी चीज़ें सेम वही चीज़ें जो जर्मनी में हमें मिलती है, उन वहाँ की प्राइसेस की निस्बत यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा इन्होंने कीमतें रखी हुई हैं। मतलब ये कि अगर सादी दही आपको वहाँ पे कोई यूरो से भी कम मिलती है, और यहाँ पे इन्होंने इसी चीज़ की 2 यूरो और कुछ सेंट कीमत रखी हुई है। सेम ऐसे ही अंडों का हिसाब है। पियो तो ऑफ कोर्स महंगे होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल अंडे हैं ना वो भी इन्होंने इतने ही लगाए हुए हैं। हमने कोशिश की कि टाइम की जितनी बचत कर सकें करें। हम फ़ौरन से सुबह उठे, नाश्ता किया और वहाँ से चेकआउट किया, चीज़ें संभाली, निकल आए। जो आपके अपार्टमेंट्स होते हैं ना, जो आपने बुक किए होते हैं, वहाँ पे रहने का एक अलग ही मज़ा होता है। बच्चे भी इंजॉय करते हैं, ख़ुद भी। और अगर आप साथ वहाँ पे प्यारा प्यारा व्यू हो ले तो लेते हैं। जब अपार्टमेंट बुक करते हैं कोशिश भी यही होती है कि खूबसूरत से नज़ारे के साथ, सीनरी के साथ हो। लेकिन आपको सच बताऊँ तो टाइम नहीं मिला, अभी तक हमें टाइम नहीं मिला। या तो हो कि 1-2 दिन बंदा वहाँ पे रहे तो फिर आपके पास काफ़ी टाइम होता है इंजॉय करने का। हम क्या कर रहे थे कि बस रातें गुजारे थे। आज के दिन हमारे 2 मेजर पॉइंट्स थे। एक तो था सैनन ब्रिज, जहाँ पे इंडियन फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी शूटिंग हुई थी, वो जगह हमने विज़िट करनी थी। इसके अलावा हमें इंटरलाकन जाना था, कुछ मूवी के पार्ट्स भी वहाँ पे थे और इंटरलाकन की एक अपनी ही खूबसूरती थी। सो रास्ते में हमें ये एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी लेक नज़र आई। यहाँ से हम गुज़र रहे थे तो हमने सोचा कि यहाँ पे भी रुक के थोड़ी देर बंदा इंजॉय कर ले। हालांकि इस टाइम भी बारिश हो रही थी, हम जब घर से निकले तो शदीद बारिश थी। दिल भी बुरा था कि अल्लाह करे सैनन ब्रिज तक जाने में, सैनन सिटी जाने तक मौसम अच्छा हो जाए। सो वो हमारी जो विश है ना वो काफ़ी हद तक पूरी भी हो गई थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश लगी हुई थी। यहाँ पे हम रुके, इंजॉय किया। इतने ज़्यादा टूरिस्ट और भी आए हुए थे, काफ़ी रश था। काफ़ी प्यारी और ख़ूबसूरत इन्होंने जगह बनाई हुई थी। खाने पीने की भी चीज़ें थी, मतलब कि सब कुछ था। आगे उसके साथ रहना, मैं आपकी पिक्चर बनाऊँ। एक मुझे क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से बार बार मिला कि बच्चे ठीक रहे, आपने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया, इतने लंबे सफ़र पे गए, मौसम भी ठंडा था, तो बच्चों को आपने कैसे देखा, बच्चे ठीक रहे या नहीं? माशाल्लाह से छोटा और बड़ा वो तो बिल्कुल ठीक रहे। और जिसे अभी आपने स्क्रीन पे देखा मिराज, इसकी तबीयत ख़राब थी। घर में ही हमने प्रोग्राम सारा सेट कर लिया हुआ था, लेकिन घर में ही इसको खांसी थी, फ्लू थी। इसकी तबीयत थोड़ी डाउन हुई, रास्ते में भी हमें महसूस हुआ। लेकिन हम जैसे ही इटली पहुँचे तो वहाँ पे हमने इसकी मेडिसिन ली। इतनी ज़्यादा भी ख़राब नहीं थी कि आप सफ़र पे नहीं जा सकते, लेकिन खांसी थी, फ्लू था। घर से जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने एक एक्स्ट्रा बैग बनाया था जिसमें सारी बच्चों की मैंने मेडिसिन रखी थी। खांसी की मेडिसिन आपको पता है कि यहाँ से नहीं मिलती, हमने ख़ुद मार्केट से खांसी का एक सिरप लिया था। इस टाइम पे बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी, बादल थे, लेकिन हमें इस चीज़ की खुशी थी कि अल्लाह का शुक्र है कि बारिश रुक गई है। हमारा आज का दिन ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि प्रोग्राम सारे सेट होते हैं, आप वहाँ पे लंबा स्टे भी नहीं कर सकते। आपके पास टाइम होता है, मैक्सिमम आपके पास इतना टाइम है और इतने टाइम में आपने जो जो कुछ एक्सप्लोर करना है वो कर लें। स्विट्ज़रलैंड अगर आप जा रहे हैं ना तो वहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ, आप बोर नहीं होने वाले। माशाल्लाह से इतने खूबसूरत व्यूज़। कुछ जगहें ऐसी आई थी जहाँ पे गाड़ी आपकी बिल्कुल बादलों के अंदर से जा रही थी, और जब बादल से आप निकल रहे थे, साइडों पे बादल थे, तो ऐसे लग रहा था जैसे फोग है।
मतलब कि वो व्यू ऐसा था, सुभान अल्लाह। पहले तो जहाज़ से नीचे बादलों को देखा हुआ है, लेकिन इस दफ़ा हमने महसूस किया, अपने बिल्कुल करीब देखा तो यकीन नहीं आता था। इसी तरह इतनी ग्रीनरी, इतनी खूबसूरत सीनरी, किसी भी रोड पे चले जाएं आपको खूबसूरती ही खूबसूरती नज़र आती है। सो सफ़र में बोर होने का कोई चांस बनता ही नहीं है। खैर, जहाँ पे ट्रेन गुजरनी थी दो, जैसे ही देखें वो अभी ट्रेन हमें नज़र आ रही है तो फाटक जो है ना वो खोल दिया गया। अब हमारे मुल्क में क्या होता है कि 15 मिनट पहले बंद कर देते हैं, 15 मिनट बाद में खोलते हैं, तो इस तरीके से भी टाइम वेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है, स्विट्ज़रलैंड की कहाँ पे मैं मुकाबला कर रही हूँ। ऑटोमेटिक सारा सिस्टम होता है, टाइम की भी बचत होती है। खैर, हम फाइनली अपने पॉइंट पे पहुँच चुके थे। हम जब इस जगह पे पहुँचे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक इंडियन फैमिली थी, वो हस्बैंड वाइफ फ़ोटोशूट कर रहे थे, साथ में और भी 2 ख़वातीन थी, वो पता नहीं अब उनके साथी इंडियन थी या कौन था। और हमारे वहाँ पे रहते हुए ही 2 कपल और भी आ गए थे। एक्चुअली ये वो ब्रिज है जहाँ पे सलमान नहीं, सॉरी, शाहरुख खान और काजोल की मुलाकात हुई थी और इसी ब्रिज पे थे। तो वो जो सामने ट्रेन जा रही है ना, वो ट्रेन उनकी मिस हो गई थी। फिर उन्होंने यहाँ पे रात गुज़ारी और यहीं पे एक गाना भी उन्होंने शूट किया। ये सिटी का नाम है सैनन, और अगर मैं आपको बताऊँ ना इस सिटी के बारे में, तो ये स्विट्ज़रलैंड का एक छोटा-सा गाँव है, ये विलेज है। यहाँ पे ज़्यादा भेड़ और बकरियाँ हमें देखने को मिली। इस सिटी का जो लोगो है, जहाँ पे उन्होंने सैनन लिखा हुआ था, वो भी एक्चुअली बकरी थी, बकरी के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था। एग्रीकल्चर का काम होता है यहाँ पे, जगह-जगह पे आपको फार्म हाउसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन खूबसूरती जो है ना, वो भी इन्हीं जो स्विट्ज़रलैंड के छोटे-छोटे गाँव हैं ना, इन्हीं में ही नज़र आती है। और ये जो सारा आप देख रहे हैं ना, ये वही ट्रेन स्टेशन है जहाँ पे फ़िल्म के काफ़ी ज़्यादा शूट्स हुए थे। ये वो लोगो जिसका मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आते थे विज़िट करने के लिए, उन्होंने फिर मतलब कि स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने इसका फ़ायदा उठाया और जिस ब्रिज पे लोग आते थे, पिक्चर्स लेते थे, उन्होंने वहाँ पे शाहरुख खान और काजोल की एक पिक्चर लगा दी है। तो अब वहाँ पे लोग आते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, सारा जो एरिया है वो विज़िट करते हैं। ख़ैर, वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, काफ़ी ज़्यादा हमने चीज़ें देखी, एक्सप्लोर की। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था ना, वो था इंटरलाकन। और जहाँ पे आप देख रहे हैं, इंटरलाकन में हम एंटर हो चुके हैं। इंटरलाकन और सैनन में कोई ज़्यादा गैप नहीं था, थोड़ी सी हमने ड्राइव की तो हम इंटरलाकन में एंटर हो गए। और जहाँ पे मौसम जो है ना, वो अच्छा खासा क्लियर हो चुका था, कभी बादल आ रहे थे, कभी धूप चमक रही थी। छोटा-सा पार्क था यहाँ पे। बच्चा पार्टी को यहाँ पे छोड़ा और मैं चली गई दूसरी रोड, जो मतलब दूसरी तरफ रोड पे, इंटरलाकन का जो मेन रोड है, जहाँ पे सारी खूबसूरती है, जहाँ पे फ़िल्म के सीन कैप्चर किए गए थे। और वैसे भी अगर फ़िल्म को हम साइड पे भी कर दें ना, तो माशाल्लाह से इतनी खूबसूरती व्यू तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब राज को थोड़ा-सा था कि हमने इस जगह पे जाना है, उसने वीडियोज़ वगैरह देखी हुई थी, माशाल्लाह से वो बड़ा है अब। लेकिन जो छोटे दोनों हैं, उन्हें तो पता ही नहीं था कि हम कहाँ पे घूम रहे हैं, कहाँ पे नहीं। यहाँ पे जो मुझे मेजॉरिटी में नज़र आए ना लोग, वो इंडियन थे, बहुत ज़्यादा इंडियंस थे। अगर हम लोग इंटरलाकन की इस मेन स्ट्रीट को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे शुरू हो जाता है कुरसाल गार्डन, जहाँ पे इन्होंने यश राज चोपड़ा का स्टैचू भी बनाया हुआ है। और वहाँ पे एक कुरसाल कसिनो भी है, जिस कसिनो में भी फ़िल्म के कुछ शूट्स हुए थे। इस जगह पे ना सिर्फ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसके साथ साथ और भी काफ़ी ज़्यादा
मूवीज़ हैं जिनके शूट्स यहाँ पे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ़िल्में हैं जिनके गाने यहाँ पे शूट किए गए हैं। सो जैसे ही मैं इस गार्डन में एंटर हुई तो ऑलरेडी जो यश राज चोपड़ा का स्टैचू था उसके साथ कुछ इंडियंस खड़े हुए थे। उनके लिए तो ऑफ़ कोर्स ये ऑनर की बात है। उसके साथ वो पिक्चर्स बना रहे थे। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये वो कैसीनो है, खुरसाल कैसीनो ही इसका नाम है। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ़िल्म के शूट्स हुए थे। और अगर हम कुरसाल गार्डन में जहाँ से एंटर होते हैं आप उसको पार करके आप थोड़ा-सा आगे जाते हैं तो दूसरी तरफ एक आपको बहुत ही खूबसूरत गहरे सब्ज़ रंग की लेक नज़र आती है। और उसके साथ ही एक ट्रेन की पटरी है जहाँ से हर कुछ टाइम के बाद, कुछ मिनट्स के बाद ट्रेन गुज़र रही होती है, तो वो इस व्यू को बहुत ज़्यादा और भी खूबसूरत बना देती है। साइडों पे पहाड़ है, ऊपर सब्ज़ा है। आज के दिन हमने इतना कुछ ही डिस्कवर किया। सो आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद